नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में एक तकरार बढ़ता जा रहा है। एनडीए अलायंस में ज्यादा लोग रहेंगे या एनडीए अलायंस में ज्यादा लोग रहेंगे? वैसे तो राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा होने लगी है कि इंडिया अलायंस का कोई महत्व नहीं है, इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। तो क्या कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में अकेले पड़ गई है? और अकेले अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी तो कांग्रेस का हश्र क्या होगा? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में होगी, या अगर कांग्रेस कोई ऐसा तय कर ले कि कोई बात नहीं है, हम एकला चलेंगे, अकेले चलेंगे और नरेंद्र मोदी के सामने एक निर्णायक विकल्प देंगे, तो क्या स्थिति होगी? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मित्र और जाने माने पत्रकार अखिलेश अखल जी, बहुत स्वागत है अखिलेश भाई आपका। अखिलेश जी, अगर हम एक पल के लिए स्वीकार कर लें कि कांग्रेस पार्टी अब अकेले पड़ गई है, तो ये क्या उनकी कमजोरी होगी या उनकी मजबूती होगी? नहीं, अगर ये अभी इंडिया अलायंस की बात आप कर रहे थे और इंडिया अलायंस के बाद आपने एक अलग क्वेश्चन इसमें से रेज किया कि कांग्रेस को मान लीजिए कि वो अकेले पड़ गई है, तो कांग्रेस तो अकेले हमेशा समझिए कि राजनीति करती रही है। और ये पिछले यूपीए के टाइम से पहले की अगर कहानी देखिए तो कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती थी। लेकिन जो मौजूदा दौर की राजनीति है उसमें अब किसी भी पार्टी के लिए अकेले चलना संभव नहीं है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर छत्रप काफी मजबूत हैं और उन छत्रपों को वो एनडीए के साथ रहें, चाहे यूपीए के साथ रहें, चाहे इंडिया अलायंस के साथ रहें, अलग अकेली कोई पार्टी लड़ने को तैयार नहीं होगी और न लड़ सकती है। उसके कई वजह भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की भारत की छोड़ दीजिए, दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके बीजेपी भी अलायंस के तहत ही राजनीति कर रही है। ये बात अलग है कि बीजेपी के साथ जो अलायंस में 25-30 पार्टियों का झुंड है, उन पार्टियों का कोई समझिए कि कहीं कोई सरोकार नहीं है। वो पार्टी समझिए कहीं माने दिखाई भी नहीं पड़ती है वो पार्टियां। लेकिन यूपीए के साथ, खासकर इंडिया अलायंस के साथ जो पार्टियां हैं, उसका एक अपना धारा है और उसकी समझिए सजीवता है, उसकी अपनी प्रासंगिकता है, उसके कई राज्यों में सरकार है, उसकी अपनी मजबूती है। आपका सवाल जो है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है, हमें लगता है कि आने वाला जो समय आ रहा है वो यह भी हो सकता है कि कांग्रेस को भी छोड़कर इंडिया अलायंस के सारे पार्टी निकल जाएं, तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी और अंत में कांग्रेस को हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के साथ उसको सामने सामने द्वंद्व करना पड़ जाए। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज है कि क्या बीजेपी भी ऐसा कर सकती है? क्या बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है? ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा दौर की राजनीति में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, और वैसे तो कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, खासकर बीजेपी भी अकेले नहीं लड़ पाएगी। तो हमें लगता है कि अभी जो है ना, इस चीज को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के लिए यह कहना कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी या मजबूती के साथ चुनाव आगे लड़ेगी, हमें नहीं लगता है अभी। क्या आपको लगता है अखिलेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण मेजॉरिटी में सरकार में है, उनकी भी हैसियत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने छोटे और बड़े जो भी हों, लेकिन उनके सहयोगी हैं और अपने सहयोगी की वो तलाश में बने रहते हैं। अगर मैं आपसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक पत्रकार के रूप में पूछूं अखिलेश जी, कि ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई कि कोई राजनीतिक पार्टी अब अकेले अपने दम पर, अपने विचारों, अपने संगठन के दम पर
जनता के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा माने मौजूद सवाल है आपका ये। इसमें देखिए, पहले तो ये है कि देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर वो पार्टियां जो कि चुनाव में हिस्सा लेती है, इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, दर्जनों पार्टियां हैं, कई दर्जन पार्टियां हैं जो पार्टियां तो है लेकिन चुनाव में नहीं जाती है। लेकिन जो चुनाव में जो पार्टियां हिस्सा लेती है उसकी कहानी सुनिए कि जब नेशनल पार्टियां 5 या 6 जो राष्ट्रीय पार्टी है, जब वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है तो बाकी क्षेत्रीय पार्टी को पूछता कौन है। लेकिन इस देश की एक बड़ी सच्चाई ये है कि कई राज्य अभी ऐसे हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा, मान लो हमें लगता है दर्जन 8-9 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां या छत्रप काफी मजबूत है। और उन छत्रपों से क्या है, राष्ट्रीय पार्टी को युद्ध करना पड़ रहा है। वो आमने सामने राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी को ही ले लीजिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी सरकार चल रही है, लोकसभा की अधिकतर सीटें बीजेपी के पास है, और ये सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी की ताकत भी वहां मजबूत है। लेकिन बीजेपी को हमेशा भय बना हुआ है कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बसपा, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, वो दोनों जो है छत्रप वहां का जो है उससे उसको भय है। इसी तरह से उड़ीसा की स्थिति है, इसी तरह से बिहार की स्थिति है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आमने सामने बीजेपी के साथ छत्रप पार्टियां हैं। कांग्रेस की कहानी खत्म करिए, कांग्रेस तो लगभग है ही नहीं। जहां पर 2-3 राज्यों में है उसकी क्या स्थिति है, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में। ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी का जो अभी उफान है, जिस तरह से ऊपर चढ़ती दिखाई पड़ रही है, एक समय के बाद उसको भी नीचे गिरना है, क्योंकि बीजेपी अपने पूरे क्लाइमेक्स पर है। इससे ज्यादा बीजेपी जा ही नहीं सकती है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 303 सीट है, 400 सीट पा लेगी, उसके बाद क्या होगा। कई राज्यों में बीजेपी ऑप्टिमम मामले पर जा चुकी है, मैक्सिमम केस पर जा चुकी है, और उनकी लड़ाई क्षेत्रीय पार्टी से है। और अभी इस बार के अगले चुनाव 2024 के चुनाव में जो उनका जो महायुद्ध होना है, क्षेत्रीय पार्टी से होना है। उनकी लड़ाई क्षेत्रीय पार्टी से होगी, और उनकी जो भी सीटें कम होगी वो क्षेत्रीय पार्टी उनकी सीटें कम करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है क्षेत्रीय पार्टी के वजूद को अभी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टी के वजूद को हम खत्म कर दें, लेकिन अभी वो खत्म नहीं होने वाली है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।